नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राजस्थान स्पेशल में आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर सवाई माधोपुर से। खबर यहां से है कि विधायक ने एक व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक ने निगम कार्यालय में एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा। दरअसल किसानों की शिकायत पर विधायक इंदिरा मीणा यहां पहुंची थी। बौली के विद्युत विभाग कार्यालय में एक व्यक्ति द्वारा पैसे लेने की शिकायत पर विधायक ने ये तेवर दिखाए। वहीं उन्होंने उसे निगम कार्यालय से दूर रहने की भी हिदायत दी। इंदिरा मीणा ने अधिकारियों को अनाधिकृत लोगों के प्रवेश रोकने के लिए भी निर्देश दिए। वहीं किसानों को ट्रांसफार्मर समय पर देने की भी हिदायत दी। खबर बाड़मेर से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इसका प्रचार तेजी से किया जा रहा है। यात्रा को लेकर सरहदी बाड़मेर जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 400 किलोमीटर तक भारत जोड़ो बाइक रैली की शुरुआत हुई। इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी पूरी यात्रा में बाइक पर सवार होकर लोगों से इसमें अधिक से अधिक भागीदारी की अपील करेंगे। साथ ही भारत जोड़ो बाइक रैली के हरीश चौधरी और पूरी यात्रा में सफर कर रहे लोगों का जगह जगह फूल मालाओं से भव्य स्वागत भी किया गया। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का संदेश ये है कि भारत को बांटा नहीं जा सकता और नफरत नहीं फैलाई जा सकती। ये यात्रा श्रीनगर में समाप्त होगी और हम ये संदेश देंगे कि भारत को बांटा नहीं जा सकता और नफरत नहीं फैलाई जा सकती। यात्रा का यही उद्देश्य है। इस दौरान बीच रास्ते में आम लोगों को संबोधित करते हुए हरीश चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे, उसी संदेश को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये संदेश पूरे देश तक ले जाना चाहते हैं, जिसको लेकर 400 किलोमीटर की ये पदयात्रा के दौरान बॉर्डर के लोगों ने 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा फहराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार द्वारा धर्म और वर्गों में दूरियां बनाई गई, जिसे मिटाना चाहते हैं। हरीश चौधरी ने कहा कि यात्रा में बाड़मेर की ऐतिहासिक भागीदारी रहेगी। तो वहीं जयपुर में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पलटवार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के जयपुर दौरे पर कुर्सियां खाली रहीं। बीजेपी बड़े वादे कर रही है, लेकिन उसके नेता भीड़ नहीं जुटा सके। खाचरियावास ने कहा कि भाषण देने से नहीं, काम करने से होता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दबाव में भाषण दिया था। इनके अपने घर की लड़ाई नहीं संभल रही। खाद्य मंत्री ने कहा कि जनाक्रोश यात्रा फेल हो गई है। हमने जनता के साथ धोखा नहीं किया। हमने घोषणा पत्र में किए हुए 90% वादे पूरे कर दिए। राजस्थान में किसानों के 18,000 करोड़ रुपए के कर्जे हमने माफ किए। राहुल गांधी जी ने वादा किया था 3 लाख तक के कर्जे हमने माफ कर दिए। केंद्रीय बैंकों के कर्जे भारत सरकार माफ कर सकती है। अब बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए। आज बीजेपी के एक नेताजी चले गए हाई कोर्ट में, तो कंपटीशन चल रहा है। मंच पे कुर्सियां, मंच पे बैठने की होड़ लगी हुई थी बीजेपी के नेताओं में। बाद में चर्चा हुई कि नीचे तो कुर्सियां खाली पड़ी है। तो वहीं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत राज्य के 2000 श्रद्धालु जनवरी में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। और खास बात यह है कि ये प्लेन से निशुल्क प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर का भ्रमण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। जयपुर में देवस्थान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब तक 6 ट्रेनों से 6000 से अधिक यात्री विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सकुशल घर लौट चुके हैं। वहीं बाकी यात्री विभिन्न तीर्थ स्थलों पर ट्रेन के जरिए लगातार जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना को लेकर प्रदेश वासियों में खासा उत्साह दिखा। प्रदेश भर से 1 लाख से अधिक आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से चयनित 20,000 यात्रियों को ट्रेन और वायुयान के माध्यम से तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। देवस्थान मंत्री ने बताया कि बैठक में 2019 से 2022 तक की मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सभी घोषणाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है।
उन्होंने अधिकारियों के साथ आगामी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की। बैठक में संयुक्त शासन सचिव अजय सिंह राठौड़, आयुक्त प्रज्ञा केवल रामानी, अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं स्पीकर ओम बिरला डूंगरपुर की एक दिवसीय यात्रा पर हैं। वो उदयपुर से डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। वहीं रास्ते में भाजपा पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा और भाजपा के विभिन्न संगठनों और मोर्चा द्वारा उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि स्पीकर ओम बिरला डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम जा रहे थे। वो बेणेश्वर धाम में स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेंगे। अलवर के बानसूर में भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बानसूर के कोटपुतली रोड नई सड़क पेट्रोल पंप के पास ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें 2 सगे भाई सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चारों युवक एक ही बाइक पर बैठकर अपने घर जा रहे थे। तभी कोटपुतली की ओर से आ रही जीप से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक गाड़ी के नीचे घुस गई। मौके पर चारों युवकों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में 2 सगे भाई हैं, जबकि बाकी 2 भी मृतक के परिजन ही बताए जा रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर बानसूर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। चारों शवों को बानसूर की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं इस हादसे की सूचना पाकर पूरे गांव में कोहराम समझ गया। बानसूर सीएचसी अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। तो वहीं जालौर के भीनमाल में एसीपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका भीनमाल के एक जूनियर सहायक जगदीश जाट को 4 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य को भी गिरफ्तार किया गया। एसीपी ने बताया कि परिवादी के घर पर एक कनिष्ठ सहायक जगदीश जाट पैसे लेने पहुंचा था। इस दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि परिवादी से पट्टे बनाने की एवज में पहले 12 लाख रुपए की डिमांड की थी। उसके बाद में 6 लाख देने की बात पर समझौता हुआ और इस दौरान एसीबी ने सत्यापन के बाद आज कार्रवाई को अंजाम देते हुए 50,000 रुपए और 3,50,000 की डमी करेंसी की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मुकेश सोनी हमें पेश हुआ था एसीबी में कि साहब हमसे पट्टे जारी करने के एवज में 12 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। फिर सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में जगदीश जाट और इनसे बात हुई तो जगदीश जाट ने उस समय सत्यापन में भी स्पष्ट रूप से पैसा मांगा 6 लाख रुपए। फिर इसने 5 लाख में इनका तय हुआ तो इसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो इसने कहा टुकड़ों टुकड़ों में दे देना। फिर हमने वापस पुनः वार्ता करेगी एक बार और, उसमें पुनः सत्यापन हुआ। फिर आज हमने इसको रिश्वत राशि देते हुए 4 लाख रुपए इसने मांगे थे, जिसमें 50,000 तो हमने एक्चुअल रखे ऊपर नोट और बाकी हमने डमी नोट रखे और इसको पैसे दिए। तो पैसे लेते हुए हमने मुकेश सोनी के घर ही पैसे लेने जगदीश जाट आ गया था, वहीं से गिरफ्तार किया। ईओ को भी हमने हिरासत में लिया, पूछताछ करके मुख्यालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अलवर जिले में साइबर ठगों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन ठगों ने बहरोड में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर से आरटीजीएस ट्रांजैक्शन कराकर 49.5 लाख रुपए की ठगी कर डाली। जब असली खाता धारक रकम कटने के मैसेज देखे और मैनेजर से जानकारी मांगी तब इसका खुलासा हुआ। साइबर एक्सपर्ट और बैंक के इंजीनियर्स ने ट्रांजैक्शन रोकने के प्रयास किए, लेकिन शातिर ठगों ने तुरंत रकम 6 बार में अलग अलग खातों में भेजकर करीब 43 लाख रुपए की निकासी कर ली। करीब 7 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन साइबर एक्सपर्ट्स ने रोक लिया। जानकारी के अनुसार बहरोड की फर्म जय अंबे होंडा के संचालक कमल यादव का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। इस ब्रांच के मैनेजर एमपी गुप्ता के नंबर पर गुरुवार दोपहर 3:25 पर व्हाट्सएप कॉल आती है। कॉलर की डीपी पर कमल यादव की फोटो लगी थी। मोबाइल नंबर अलग था, लेकिन कॉल करने वाले ने खुद को कमल यादव बताते हुए कहा कि चेकबुक खत्म हो गई है, कुछ रकम अर्जेंट ट्रांसफर करनी है, इसके लिए फर्म का स्कैन किया हुआ लेटर पैड व्हाट्सएप पर डाल दिया। इस पर खातक धारक के मिलते जुलते हस्ताक्षर थे। ठग ने मैनेजर से करीब
49.5 लाख रुपए आरटीजीएस करने को कहा। ठग ने जिस नंबर से बैंक मैनेजर को व्हाट्सएप किया, उस नंबर पर कमल यादव की फोटो लगी थी। मैनेजर ने नंबर जांच और वेरिफिकेशन में चूक कर दी और करीब 49.50 लाख रुपए बताए गए नंबर पर आरटीजीएस कर डाले। ठगी का पता चलते ही मैनेजर ने ट्रांजैक्शन रोकने के प्रयास भी किए। बहरोड डीएसपी आनंद राव और साइबर एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे। देर रात तक एक्सपर्ट सिर्फ 7 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन रोक पाए और करीब 43 लाख ठग निकाल चुके थे। पास जब एसएमएस आए एक बैंक से कि ट्रांजैक्शन के करीब 6 एसएमएस आए रेगुलर, करीब 6:30 पौने 7 बजे मैंने देखा कि करीब 6 अमाउंट, एक अमाउंट था 7,99,799 का, एक अमाउंट था 8,90,890 का, एक अमाउंट था 9,50,980 रुपये का, एक अमाउंट था 7,90,788 रुपये का, एक अमाउंट था 5,50,000 रुपये का, एक अमाउंट था 9,67,700 रुपये का। जैसे मेरे पास एसएमएस आए तो मैंने तुरंत बैंक के ब्रांच मैनेजर से संपर्क किया, उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। अलवर की तिजारा पुलिस ने गौकशी के मामले में फरार चल रहे शातिर गौ तस्कर असलूब को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया है कि आरोपी 11 महीने से फरार चल रहा था। तिजारा क्षेत्र के गहनकर गांव से पिकअप में गौवंश को भरकर हरियाणा ले जाया जा रहा था। पुलिस की गाड़ी को देखकर आरोपी वो मौके से फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को खलीलपुरी गांव मार्ग से गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।